ओम शांति। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पिछले लगभग 4 सालों से 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसे संसार का समय चल रहा है, ऐसे में शारीरिक योग बहुत ही आवश्यक है। कहाँ भी जाता है, पहला सुख स्वस्थ काया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयों के साथ साथ दुआएं आवश्यक है और दुआओं के साथ साथ शारीरिक योग भी आवश्यक है। कई प्रकार के योग हैं, मगर आज हम विशेष 2 प्रकार के योग की बात करेंगे। एक शारीरिक योग जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, और एक राजयोग जो हमारे मन को स्वस्थ बनाता है। फिजिकल योगा इज इसेंशियल फॉर फिजिकल फिटनेस एंड राजयोगा इज इसेंशियल फॉर मेंटली फिटनेस। शारीरिक योग तो हम सभी जानते ही हैं। अब हम बात करेंगे राजयोग की। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। क्या है ये राजयोग? राजयोग अर्थात परमात्मा शक्ति की याद, उस परम विभूति परमात्मा की अनुभूति ही राजयोग है। जो परमात्मा शक्ति निराकार है, दिव्य है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, उस सर्वशक्तिमान के साथ योग ही राजयोग है। राजयोग अर्थात लव विद गॉड। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। मनुष्य आत्मा से प्रेम तो करता ही है, मगर परमात्मा शक्ति से प्रेम ही राजयोग है। अनकंडीशनल लव, जिस प्यार में ना ही कोई ईर्ष्या है, ना कोई स्वार्थ है, ना कोई डिमांड्स है, ऐसा अनकंडीशनल लव ही राजयोग है। राजयोग अर्थात कनेक्शन विद गॉड। परमात्मा पिता के साथ आत्मा का कनेक्शन ही राजयोग है। जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका कनेक्शन बिजली के साथ आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा को परमात्मा शक्ति से भरपूर करने के लिए आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ आवश्यक है। राजयोग अर्थात कम्युनिकेशन विद गॉड। परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन ही राजयोग है। मनुष्य के साथ कम्युनिकेशन करने के कई माध्यम हैं, पर परमात्मा पिता के साथ कम्युनिकेशन के लिए केवल टेलीपैथी ही माध्यम है। जो दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचाना, मन का आवाज़ मन तक पहुंचाना, उसी को कहा जाता टेलीपैथी। राजयोग अर्थात रिलेशन विद गॉड। परमात्मा के साथ रिलेशन ही राजयोग है। परमात्मा हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता है और हम उनकी संतान हैं, ये स्मृति ही योग है। अब आइए जानते हैं राजयोग की विधि क्या है। राजयोग का अभ्यास करने के लिए विशेष हमें 4 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। पहली स्टेप है विथड्रॉ, अर्थात थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल कर एकांतवासी हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए और अपने को ये स्मृति दीजिए कि वर्तमान समय में बिल्कुल अकेला हो। राजयोग के अभ्यास में दूसरी स्टेप है डिटैचमेंट। अगर हमें परमात्मा से अटैच होना है तो निश्चित ही इस शरीर से हमको डिटैच होना पड़ेगा। जब हम इस शरीर से डिटैच होते हैं, तभी परमात्मा शक्ति से हम अटैच हो सकते हैं। तो दूसरी स्टेप है डिटैचमेंट।
राजयोग के अभ्यास के लिए तीसरी स्टेप है कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट ऑफ लाइट, अर्थात अब आप अपना संपूर्ण ध्यान एकाग्र करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा हूँ। राजयोग के अभ्यास के लिए चौथी स्टेप है फोकस ऑन सुप्रीम सोल। अब आप अपना संपूर्ण ध्यान एकाग्र करेंगे उस सुप्रीम पावर परमात्मा पर। अब आइए जानते हैं इस राजयोग के क्या क्या बेनिफिट्स है। राजयोग का पहला बेनिफिट है रिलैक्सेशन। आत्मा जब परमात्मा के सानिध्य में पहुंचती है तो रिलैक्सेशन को फील करती है। राजयोग का दूसरा बेनिफिट है रिफ्रेशमेंट। आत्मा जब परमात्मा के समीप पहुंचती है तो रिफ्रेशमेंट को फील करती है। राजयोग का तीसरा बेनिफिट है रिचार्ज। परमात्मा को याद करने से आत्मा परमात्मा शक्तियों से भरपूर होती है। राजयोग का चौथा बेनिफिट है बेटर रिलेशनशिप। राजयोग के अभ्यास से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। राजयोग के अभ्यास से मनुष्य के व्यवहार में एक पॉजिटिव परिवर्तन आता है जिससे उसके रिलेशन बेटर बन जाते हैं। और पांचवा बेनिफिट है फ्रीडम फ्रॉम वाइसेस। परमात्मा पिता को पाप कटेश्वर भी कहा जाता है। राजयोग के अभ्यास से पांचवा बेनिफिट है फ्रीडम फ्रॉम वाइसेस। परमात्मा पिता के याद से मनुष्य आत्मा का जो पिछला विकर्मों का खाता है वह समाप्त होता है। हमारे जीवन में जो भी डिजीज आते हैं वो कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हमारे सामने जो डिजीज आते हैं वो कहीं न कहीं हमारे पिछले विकर्मों के खाते का ही परिणाम होता है। अगर परमात्मा पिता की याद से हम विकर्मों के खाते को खत्म करें तो शायद हम सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझे तो तन मन सारा खिल जाएगा। इस कोविड-19 के महामारी के समय में योग दिवस पर आज मैं आप सबको विशेष एक संदेश देना चाहूँगी कि रोज़ मेडिटेशन कीजिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए। हमारा आत्मविश्वास ही हमें सभी रोगों से मुक्ति दिलाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थोड़े समय के लिए आप अपने आपको अकेला कर दीजिए। वर्तमान समय में बिल्कुल अकेला हूँ। अब आप अपना संपूर्ण ध्यान एकाग्र कीजिए। दो आँखों के मध्य में प्रकृति के बीच मैं एक आत्मा हूँ। आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य में चमकता सितारा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं आत्मा सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। अब मैं आत्मा जा रही हूँ अपने घर। आकाश, सूरज, चांद, सितारे, तारांगण से भी पार एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश। यही मुझ आत्मा का विश्राम घर, शांति धाम है। कितनी न अलौकिक शांति यहाँ पर है। इसी लाल प्रकाश की दुनिया में मुझ आत्मा के पिता परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट, सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। पिता परमात्मा से निकलती हुई शक्तियाँ किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव करती जा रही हूँ। कितना न सुखद अनुभव है ये। जन्म जन्मांतर से जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रही थी, उस परमात्मा से मेरा मिलन। मैं और मेरा बाबा पिता परमात्मा से जो शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही है, वो शक्तियाँ मेरे द्वारा ग्लोब पर पड़ रही है। सभी मनुष्य आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें मिल रही है। परमात्मा शक्ति को पाकर हर आत्मा धन्य होती जा रही है। ओम शांति।